अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैशटैग सियासत और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, जो बर्फ पिघल रही थी वो दोबारा जमने लगी है। सियासी डेडलॉक जो मुलाकातों के जरिए खत्म होता नजर आ रहा था, दोबारा जमूत का शिकार होता दिखाई दे रहा है। गैर यकीनी की सूरत हाल फिर से पैदा होने लगी है क्योंकि तरीके इंसाफ असेंबलियां तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। तरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ क़यादत के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असेंबलियां तहलील करने का हमारा फैसला हो चुका है। हम रमजान के महीने से पहले इलेक्शन चाहते हैं। आज पार्टी की क़यादत ने इमरान खान साहब को इख्तियार भी दिया है और उन्होंने ये फैसला फरमाया है खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब असेंबली की तहलील वो अगले चंद रोज में करने का इरादा रखते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में माह रमजान से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका हो और हुकूमतें मार्ज़े वजूद में आ चुकी हों। रवैये में नरमी और मुतालबे में समझौता, कॉम्प्रोमाइज की सियासत तो इमरान खान साहब ने कभी की ही नहीं थी। जारहाना अंदाज रखने वाले इमरान खान ने अपने एक बयान में यह कहा कि किसी इत्तेहादी की बात अगर बुरी लगे तो कारकुन नजरअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन और लेंथ पर नहीं हो सकती। यही नहीं बल्कि सदर मुमलिकत की हिदायत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग और दीगर रहनुमाओं ने नई क़यादत से मुताल्लिक भी बयानबाजी रोक दी है। तहरीक इंसाफ ने अचानक हार्ड लाइन तर्क करते हुए वेट एंड सी की पॉलिसी अपना ली है। इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ को असेंबलियों में वापस आने की मुसलसल दावत दे रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि मनफी सियासत तर्क करके असेंबलियों में वापस आए, इंतखाबी इस्लाहात पर बात करें ताकि आइंदा इंतखाबात में तनाज़ा पैदा ना हो सके। पीडीएम हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है मगर मशरूत बातचीत करने के लिए कतई तैयार नहीं है। इंतखाबात के मुतालबे पर इत्तेहादी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को वाज़े जवाब दे दिया है कि अगर असेंबलियां तहलील करेंगे तो हम दोनों सूबों में नए इंतखाबात करा देंगे। पीटीआई असेंबलियां तहलील करने के लिए बयान पर डटी हुई है मगर हुकूमत के साथ गैर रस्मी राब्ते भी कर रही है। तहरीक इंसाफ को यह भी खदशा है कि अगर वो असेंबलियां तहलील करते हैं तो निगरान हुकूमत का दौरानिया 9 महीने या 1 साल तक बढ़ाकर इंतखाबात में ताखीर की जा सकती है, जिससे जाहिर है उन्हें नुकसान पहुंचेगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और सदर मुमलिकत के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला चल निकला है। आज की मुलाकात के बाद चहमगोइयां होने लगी हैं कि शायद लीगी क़यादत अर्ली इलेक्शन के लिए तैयार है मगर शाह महमूद कुरैशी का बयान के चंद रोज में असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी ये जाहिर करता है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन डेडलॉक अभी भी करार है। नाज़रीन, अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो क्या तहरीक इंसाफ असेंबलियां तहलील करने का रिस्क लेगी? ऐसे में सवाल यह भी पैदा होता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात को लेकर पीटीएम और तहरीक इंसाफ दोनों के पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद हैं। ये बहुत सारे सवालात हैं और बड़े अहम सवालात हैं जिस पर जवाब हासिल करने के लिए सीनियर एनालिस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। स्टूडियो से मैं ज्वाइन किया है बैरिस्टर एहतशाम ने, जबकि हफीजुल्लाह न्याजी भी हमारे साथ होंगे और शौकत पराचा साहब भी मौजूद हैं। तीनों को वेलकम। हैशटैग पे आप आए हैं और आपने वक्त दिया। मैं हफीज साहब आपकी तरफ भी आऊंगी लेकिन बैरिस्टर चूंकि पास बैठे हुए हैं एहतशाम, तो एहतशाम मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। कयास ही किया जा रहा था कि बर्फ पिघलने लगी है, अब रास्ते और दूरियां खत्म होने लगी हैं चूंकि ज़ाहिर है मुलाकातें चल रही थी, मगर ये जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान दिया है कि हम चंद दिनों में असेंबलियां तहलील कर देंगे, सदर मुमलिकत की तमाम कोशिशें काविशें बेकार चलेगी, रायगा चलेगी या फिर वो पॉलिसी है दाएं दिखा के बाएं मारने वाली? नहीं, मेरे ख्याल में कुछ पॉलिटिक्स का अमल दखल है इसके अंदर, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक निजी टेलीविज़न पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी लाइव शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे और वो मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी मस्बत गुफ्तगू कर रहे थे और वो डार साहब की तारीफ़ कर रहे थे। मैं तो ये देख के हैरान हो रहा था और कह रहे थे कि डार साहब में एक यूनिक क्वालिटी ये है कि वो रिकन्सिलिएशन करना जानते हैं। मतलब कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मौजूदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इसहाक डार साहब के बारे में फरमा रहे थे कि उनकी यूनिक क्वालिटी है।
तो एक तरफ तो वो हो रहा है, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात की बात हो रही है, बैकडोर पे डायलॉग चल रहा है, बट एट द सेम टाइम आपको याद होगा कुछ अर्से पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आए बैठे बातचीत करें। उसके बाद पीडीएम की तरफ से लेकिन इलेक्शन की भी बात की थी उन्होंने, मशरूत तो जी, किया था उन्होंने मशरूत कहा था, तो पीडीएम की तरफ से बड़ा एक स्टर्न किस्म का रद्द अमल आया था कि आप देखें इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन की डेट तो 23 अक्टूबर 2023 है, अक्टूबर 2023 उन्होंने बात करी। वो फिर इमरान खान ने दोबारा एक मीडिया टॉक करके कहा कि मैसेज गलत चला गया, इन्होंने हमें हल्के ले लिया और हम जो अगर ये नहीं आते हैं उस तरफ तो फिर हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। तो मेरे ख्याल में आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने वो गुंजाइश रखी है, क्योंकि 100% वो लोग प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते कि पीडीएम किस तरह से रिएक्ट करेगी, ठीक है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक किया है कि सियासत में दाई दिखा के खबी मारी जाती है, तो ये सारा मामला जो है उसके गिर्द घूम रहा है। लेकिन किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि पहले की निस्बत जितना तसादुम पहले था, जितना टकराव पहले था, जितनी केओस पहले था, उसकी निस्बत अब चीज़ें एक सिमत में जाती हुई नज़र आ रही हैं और एन मुमकिन है कि शायद हम मुज़ाकरात होते हुए भी देखें। ठीक है हफीजुल्लाह नज़ीर साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली है एहतशाम की। मेरा सवाल ये है कि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था कि बड़े फम रहते हैं जब कोई डिसीजन ले लेते हैं, और अब हमने देख भी लिया है कि वो वापस अपने डिसीजन की तरफ जा रहे हैं। ये बातें करना कि शायद हम लोगों ने उन्हें झुका लिया है, अब हुकूमत को भी परेशानी होना शुरू हो गई है नहीं? पहले तो ये बताएं जी कि इमरान खान, मुझे आवाज मेरी वापस आ रही है, प्लीज इसको चेक कर लें। ठीक है, ये टेक्निकल इशू है हफीजुल्लाह साहब, माजरत हम इसे ठीक कर लेते हैं। पर अच्छा साहब, मैं यही सवाल आपसे करूंगी, बर्फ वाकई पिघल रही है या इसमें कुछ और चीजें हैं, दाल में कुछ काला है, अगर ये मुहावरा इस्तेमाल कर लूं तो? पता नहीं चौधरी परवेज इलाही की हांडी में काली दाल पकी है या सब्ज दाल पकी है, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो हालात हैं, हालात तकाजा यही कर रहे हैं कि सेन एलिमेंट्स जो हैं वो कहीं बैठें, वो बात करें। और जितना तनाव इस मुल्क में सिर्फ आज का नहीं है, मैं सच्ची बात करूं तो मैं 2014 के बाद ये मैं उन हालात का तसलसल देखता हूं जिस क्राइसिस में हमारा मुल्क फंसा हुआ है। एक दुकान 8 साल से बंद है और हम कहते हैं कि नहीं, इनकम भी आती रहे और हम खाते भी रहें आराम से बैठकर। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कोशिशें कर रहे हैं, नो डाउट। आपको मालूम है नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जितनी स्पेकुलेशन थी, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने बाकायदा वक्त पे समरी पे साइन किए और वो कम अज कम मरहला बड़ा स्मूथली उन्होंने रिस्पांस दिया। एग्जैक्टली जी, उन्होंने बिल्कुल वक्त पे रिस्पांस दिया। अब सूरत हाल आज एक वजीर साहब की तैनाती हुई, मैं तो हैरान हूं, इमरान खान को इल्म नहीं है और परवेज इलाही वजीर बना रहे हैं। तो जब असेंबली तोड़ने का वक्त आएगा तो आई हैव मेनी क्वेश्चंस, मेनी क्वेश्चन। जो भी अनाउंसमेंट करते रहें, जो ट्वीट मोना इलाही साहब करते रहें या परवेज इलाही करते रहें, वो कहते हैं ना कि नहीं, आपको लग रहा है कि परवेज इलाही साहब का रुख पीडीएम की तरफ जा सकता है या जा रहा है, झुकाव है? अगर एक वजीर लगाया जाता है, इमरान खान उस पर एतराज करते हैं कि यार मुझे तो इल्म ही नहीं था, ये क्यों लगाया गया इसको, तो मैं इसको क्या समझूं? देखिए ना, पॉलिटिक्स में जो सिंबॉलिक चीजें हैं वो बड़ी अहम होती हैं। परसेप्शन यही सिंबल्स बनाते हैं पॉलिटिक्स में। दूसरी बात ये है कि साथ साथ ये भी कह रहे हैं आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इदारों के साथ टकराव को कम कर रहे हैं। आप इदारों के साथ टकराव करते क्यों हैं? आप अपने खुद ही बंदे लगाते हैं, फिर आप उन पे चढ़ाई कर देते हैं, क्योंकि मुसीबत यह है कि वो कहते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे होना चाहिए। अब उसमें कवानीन है, आइन है, उसमें जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे गुज़श्ता रात के यूएस के आइन में तो फला चीजें निकाल देना चाहिए। ठीक है, पर लेकिन मैं इस तरीके से मैं जरा थोड़ा सा ऐसे लाइटर ले लेती हूँ। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उन्हें नहीं पता था, डॉलर की कीमत बढ़ी, नहीं पता था उनको। शायद हो सकता है कि उनकी लाइल्मी में ये सब मामला हुए, लेकिन चूंकि आपने ये पॉइंट उठाया है तो मैं हफीजुल्लाह न्याजी के पास चलती हूँ। सर मुझे ये बताएं कि अगर यही मामला है कि पंजाब में काबीना में एक बंदा ऐड किया जा रहा है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो इमरान खान साहब को ये नहीं पता, दो कंडीशंस हैं, या तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात में कोई सदाकत है या फिर दूरियां बढ़ गई हैं काफ और पीटीआई में, ऐसा कुछ है? मेरा ख्याल में जो है ना, इमरान खान साहब जब जो फैसला करते हैं तो शाज़ो नाज़र ही कोई ऐसा फैसला है जिसकी उन्होंने मनसूबाबंदी की हो, और जो मनसूबाबंदी के साथ भी करते होंगे तो उसका भी बैकग्राउंड शायद थोड़ा सा इतना है कि वहाँ पे भी
जो बात उनके जहन में आ जाती है कि ये मैंने करनी है, तो वहाँ पार्टी का माहौल ऐसा है कि वो फिर उसकी उनकी तायीद ही करते हैं कि उनके पास चॉइस ही नहीं होती कि उसकी मुखालफत करें। अब जो चीज़ है कि जी आपने अभी अपनी उसमें इंट्रो में कहा और फिर मुझसे सवाल जब पूछ रही थी तो उस वक्त बात नहीं हो सकी थी, और फिर हमारी थी कि इमरान खान साहब जो है वो तो डट जाने मशहूर हैं। बिल्कुल। तो मैं ये सोच रहा था कि इमरान खान साहब की कौन सी चीज़ है जिसके अंदर वो डट गए और वो सीना सपर रहे। क्या 2014 में जो रिजाइन किए थे तो असेंबली में वापस नहीं आए थे? जो 25 मई को आए थे तो कितनी तकारीर की उन्होंने कहा जी मैं आऊंगा, इस्लामाबाद बैठूंगा और उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं होती। 25 मई को आए, 26 मई की सुबह को जब उन्होंने तकरीर की अभी चंद महीने पहले, तो फरमाया था कि अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, 6 दिन बाद आऊंगा, इलेक्शन दे दो। अच्छा अब ये जो हम अब डिस्कशन कर रहे हैं कि 26 नवंबर का, इनफैक्ट 26 नवंबर उन्होंने रखा इसलिए था कि उनको किसी तरीके से उनके जहन में डाल दिया गया था कि नवाज शरीफ साहब जिस बंदे को आर्मी चीफ ला रहे हैं उनके साथ एक तो आपकी पहले ही थोड़ी सी वजह नज़ा है, बोनो कंटेंशन है। ठीक। फिर उसके बाद उस बंदे के बारे में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जो है इदारे के अपने रैंक से भी किया गया और वैसे भी सोशल मीडिया पे बहुत चलाया गया। बिल्कुल। तरीके साहब के अंदर यकसुई आ गई थी कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ उसी में। तो 26 नवंबर को जब आए तो असेंबली डिसॉल्व करने के लिए नहीं आए थे, वो तो एक और किसी और वजह के लिए आए थे। तो चुनाचे उन्होंने जो फैसला किया वो किसी मनसूबा बंदी के ताबिक था। तो चुनाचे मैंने तब भी कहा था कि असेंबली नहीं डिसॉल्व करेंगे, आज भी कहते हो नहीं डिसॉल्व करेंगे। ठीक है। ये चाहे आप कितना मर्जी हो बेचारे पुश हो जाए, बल्कि वो महीने 2 महीने बाद ये उनके जो MNAs हैं यही आप इसी असेंबली में बैठे देखेंगे। अभी आप क्लिप चला रही होंगी कि जी हमने पहले बता दिया था कि असेंबली में आ जाएंगे। जनवरी या फरवरी का इंतजार करें, इनके MNAs दोबारा ये नेशनल असेंबली में बैठे होंगे। चलें ठीक है, मैं तो दुआ गो हूँ कि असेंबली में वापस आए हैं। तो शाम कमिंग टू यू जी। असेंबलियों में वापस आना भी जरूरी है, जाहिर है हम सब ने मिलकर पाकिस्तान चलाना है, किसी एक का तो है नहीं। आपको लग रहा है कि सिर्फ डराने के लिए तहलील की बात की जा रही है? असेंबलियां अगर करनी है तो फिर वक्त काहे जाया कर रहे हैं? अच्छा देखिए, दोनों मुख्तलिफ बातें। मेरे ख्याल में अगर सूबों में असम्बलियाँ तहलील नहीं करते हैं तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली के तहत हो सकती है, और अगर वफाक में पार्लियामेंट में वापस जाने का फैसला करते हैं तो वो तो बहुत ही बड़ा यूटर्न हो जाएगा। मेरे ख्याल में खान साहब वो बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, ये छोटा यूटर्न होगा, वो बड़ा यूटर्न होगा। ये इसको मैं यूटर्न इस वजह से नहीं समझता क्योंकि देखें, अगर ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करते हैं, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, दैट विल बी अ वेरी वाइज मूव पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें इस वक्त सिचुएशन है क्या। सिचुएशन ये है कि इमरान खान के खिलाफ जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और वो अपोजिशन में गया, उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की विक्टिमाइजेशन हो रही है। FIRs का इंदराज हो रहा है, कस्टोडियल टॉर्चर की खबरें सामने आई हैं, उनके मौक़िफ़ को जो सहाफ़ी सपोर्ट करते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं होता। PDM के दौरे हुकूमत में तो नहीं, बिल्कुल हमने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत पे तनकीद की थी जब सहाफ़ियों के साथ इस तरह के वाक़यात हुए थे, चाहे वो असद अली तूर का है, मतीउल्लाह जान का है, हामिद मीर साहब को ऑफर किया गया, वो सारी बातें हमने की थी। लेकिन ये जो PDM के दौर में हो गया ना फरवा, मैं आपको बताऊं कि आने वाले दौर में लोग इसकी मिसालें दिया करेंगे। कितना स्या दौर था, अरशद शरीफ शहीद के साथ ये हुआ था, सहाफ़ियों पर एक सहाफ़ी पर 2-2 दर्जन FIR हुई थी, ये तशद्दुद हुआ था। तो जो कुछ भी हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ, आज़म सवाती साहब की भी सिचुएशन आपको पता है, तो उसको अब उसको वो जब नहीं आप प्लीज इस तरह से ना करें, आप इस तरह से ना करें। मतलब कि अभी जो मौजूदा PDM का दौर है ना जी, इसको अगर आप कहें कि इमरान खान का जो पिछला दौर था उसमें एग्जैक्टली इसी लेवल पर हो रहा था, या मियां नवाज शरीफ का जो दौर था उसमें इसी तरह हो रहा था, या पीपल्स पार्टी का जो दौर था उसमें इसी तरह से हो रहा था, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये मिसाली है, नंबर 1। नंबर 2, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो उन्हें रिफ्यूज मिलता कहां पे? उन्हें रिफ्यूज या पंजाब में मिलता है, KP में मिलता है, क्योंकि वहां पे ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर है, वहां पे रियासती मशीनरी उनके अंडर है। अगर तहलील करेंगे तो ये रिफ्यूज भी खत्म हो जाएगा। ये रिफ्यूज खत्म हो जाएगा तो फिर जाएंगे किधर? पंजाब में नहीं करेंगे, ये बड़ा अहम पॉइंट है। पर अच्छा साहब, वजीर आला पंजाब जो हैं परवेज इलाही साहब अपने मुतादिद इंटरव्यूज में कह चुके हैं, हम क्लिप भी शायद चला दें, कि इलेक्शन जो है वो मार्च तक नजर नहीं आ रहे हैं। फिर जाहिर है इनमें उनका किरदार भी बड़ा अहम है, मान जाएंगे? देखे ना, फैसला तो उन्होंने करना है, और फैसला ये नहीं है कि अगले साल करना है या उससे अगले साल करना है, इमीडिएट करना है। तो वादे तौर पर तो वो खुद बता सकते हैं,
लेकिन जो एक माहौल बना हुआ है, और ख़ास तौर पर गुजरात के चौधरी साहिबान के लिए, अगर मुझसे असेसमेंट मांग रही हैं आप, तो क्या परवेज इलाही सिर्फ 2 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनने आए थे और वो अपनी पूरी सियासत को वो सिर्फ इसलिए कुर्बान कर देंगे कि चूंकि इमरान खान साहब एक तरफ कहते हैं कि इंशाल्लाह 9 महीने के बाद इलेक्शन होंगे तो हम जीतेंगे। जब आपको इतना यकीन है तो फिर आप गैर यकीनी क्यों फैला रहे हैं? परवेज इलाही साहब अभी असेंबलियां तोड़ दें, परवेज इलाही साहब के साथ क्या गारंटी है उनके पास के अगले जब इलेक्शन होंगे और इनका इत्तेहाद अगर अक्सरियत लेके आता है तो फिर भी जो है वो परवेज इलाही साहब ही वजीर आला होंगे। तो अपनी सियासत के बारे में हर कोई सोचता है, अपनी सियासत को परसू करने का ही हर एक का अपना अपना प्रोग्राम होता है। परवेज इलाही साहब ये सारी प्लस माइनस कर रहे होंगे। फिर आप लेकिन ये भी देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी कॉन्फिडेंट है कि 2/3 अक्सरियत से वो आ जाएगी, और हम देख भी रहे हैं कि वो आ भी सकती है। ज़ाहिर है पॉपुलर तो है, लेकिन काफ लीग के पास कुछ ज्यादा चांसेस नहीं है, ये भी हमें जहन में रखना है। असेंबली टूटेगी तो निगरान सेटअप आएगा। अब निगरान सेटअप मियां हमजा शहबाज शरीफ और परवेज इलाही की मशावरत से तो आ नहीं सकता। 3 नाम वो देंगे, 3 नाम वो देंगे, पार्लिमानी कमेटी भी डिवाइडेड होगी। अल्टीमेटली तो वो आइन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको सेलेक्ट करेंगे। फर्ज किया हमजा शहबाज का दिया हुआ नाम सेलेक्ट हो जाता है, तो जो निगरान सेटअप होगा अंडर दी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पीडीएम अलायंस, वो क्या इमरान खान या परवेज इलाही को फेवर करेगा? देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। निगरान और अभी जब ये कहा जाता है ना कि बहुत पॉपुलैरिटी 16 अक्टूबर का इलेक्शन, इमेजिन के अगर 7 सीटों पे इमरान खान के अलावा उनके अपने बंदे होते, दूसरे नॉमिनेशन होती, तो क्या वो 6 सीटें जीत जाते? 2 सीटें लेकिन पीटीआई ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें वो जरा सी बात कि हमारे एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो जाहिर है उनके इलाक वाले हैं, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन हफीजुल्लाह नाजी साहब, वो तो परवेज इलाही साहब से पूछे ना, वो देखे ना। जी बिल्कुल, इसी पॉइंट पे आ रही हूं। जरदारी साहब की मुलाकात, एक मिनट, एफआईआर की जो बात है ना, एफआईआर तो मोना सिलाई ने जवाब दिया। ठीक है पराठा साहब, हमें बता दें, वो मैं आपकी तरफ आऊंगी, मैं सवाल करूंगी हफीजुल्लाह न्याजी साहब से और फिर ब्रेक पे जाना है। सर, सवाल ये है कि चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई जरदारी साहब से, उन्होंने ये बड़े वसूख के साथ कहा कि मेरे कहने पे एफआईआर पे में वो नाम नहीं शामिल किया गया था, और ये भी कि अगर इमरान खान राजी हो तो मैं खुद वजीर आजम से बात करूंगा। इस पे आपसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हफीजुल्लाह साहब, कहने को तो ये बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन बहुत माने खेज है कि अगर इमरान खान साहब चाहें तो मैं वज़ीर आज़म को राज़ी कर सकता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन ने इसके अलावा भी एक बात कही है कि मेरे कहने पे मैंने कहा था कि एफआईआर में वो मखसूस नाम ना दर्ज कराए। देखिए जी, वो तो खैर अब चीज़ फेड आउट हो गई, क्योंकि जब चेंज ऑफ कमांड हुई तो इमरान खान साहब ने बहुत सारे मुतालबात जो हैं वो फिर उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि तेल को देख रहे हैं और तेल की धार को देख रहे हैं, और वो उसके बाद देखेंगे कि जी नए आर्मी चीफ के साथ उन्होंने क्या रवैया अपनाना है, और जो भी रवैये अपनाएंगे। पहले भी इमरान खान साहब कोई अपने मोहताज नहीं थे अपने साथियों के भी, और वो उनको इस मामले में वो बड़ी एक उनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन थी। वो तो खुद जलसों में कहते रहे कि मैं तो बात भी अपने लोगों के सामने नहीं करता हूँ कि ये वहां जाके पहुंचा देते हैं उन लोगों के पास। बाकी मुझे नहीं पता कि चौधरी जो शुजात साहब किस पैराए में गई। क्राइसिस ये है जी कि जो मुज़ाकरात है वो तो एक अरसे से चल रहे हैं। आपने नहीं पता ये मई के अंदर भी डीजे एसपीआर ने कहा था कि जी ये 25 मई से पहले हमें वजीर आजम ने कहा कि आप हमारे बिहाफ पे पीडीएम वालों से बात करें, वो जो हुकूमत है। हमने उनसे बात की, फिर इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा हाँ मैंने ये नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह जैसे था वो होता है, जैसे जो है ना लफ्ज चबा के खान साहब ने कहा, यानी कि बात थी लेकिन वो कहते थे कि इसको थोड़े और तरीके से देखो जिससे मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से मर्जी देखे आप, पीडीएम वालों ने उसको कंफर्म किया। फिर ये मुज़ाकरात आज तो नहीं हो रहे, ये तो मेरा ख्याल है कि कौन सा दिन है, कौन सा हफ्ता है कि जब ये नहीं हो रहे थे। वलवी साहब शुरू से मुलव्वस हैं,
इमरान खान साहब का अलबत्ता एतमाद अपने साथियों पे बहुत घटा हुआ ठीक है। है, लेकिन सर इतनी उनका ये मुलाकातें ख्याल हो है गई, कि उनके सदर जो की साथी मुलाकात है हो गई, वो डार साहब से दूसरी मुलाकात हो गई, आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हो गई, तो फिर कामयाबी हासिल क्यों नहीं हो रही है? कहीं पर बैठ क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, ये इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि इमरान खान साहब को हर मुलाकात के अंदर या आजकल खसूसन जब सारे उनके जो प्रेशर्स थे ना वो देखे वो तो खत्म हो गए। इमरान खान साहब ने आपका क्या ख्याल है कितने लोगों से हलफ लिया था कि वो पिंडी आएंगे 26 नवंबर को? आप अगर देख रहे थे तो इमरान खान हल्फ ले रहे थे या नहीं ले रहे थे? और जलसों में अगर मैं कहता हूँ 10-15 हज़ार है, पीटीआई वाले कहते हैं 1 लाख है, मैं कहता हूँ जी 20,000 है। अगर 100 इमरान खान साहब कहते हैं मैं जलसा किया है, और कितना उन्होंने जो है एक क्लैरिटी के साथ हल्फ लिया, क्या था उनमें से? फिर पिंडी के जलसे में वो 2 करोड़ लोग कहां थे जिनसे वो हल्फ लेके आए थे? जो 20,000 मैं कह रहा हूं वो तो 1 करोड़ कह रहे हैं, 1 लाख कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि वो 2 करोड़ बंदे पिंडी के जलसे में क्यों नहीं थे? क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब के वो सारे टैक्टिस 25 को नाकामी हुई, 26 को नाकामी, और ये ऐसी नहीं कि ना जो सियासत थोड़ी बहुत एबीसी जानते हैं, कोई एनालिसिस करते हैं, उन्होंने लिख के दे दिया था कि नाकाम होंगे। अब लोग कह रहे हैं कि अगर ये असेंबली नहीं तोड़ेंगे, मैं एक ही बात है मुझे देखें, एक बात पहले सुन लें, फर्ज क्या है असेंबली तोड़ देते हैं, जो कि हो सकता है कि तंग आमद बंजाग आमद ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है। असेंबली तोड़ने में इसमें कोई दो राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन जीत लड़ने के बाद इससे बेहतर पोजीशन वापस आएगी। तो क्या अगर थंपिंग मेजॉरिटी वापस आएगी तो क्या वजीर को किसी काले कुत्ते ने काटेगा? उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करके कहेंगे अच्छा जनाब बुजदार साहब को दोबारा बना दें वजीर आला, और फिर क्या करेंगे कि वही असेंबली दोबारा बनानी है और 5 बंदे ज्यादा होने हैं, 10 बंदे ज्यादा होने हैं, 20 बंदे ज्यादा होने हैं, तो क्या उसकी डायनेमिक्स चेंज होगी और उसके ऊपर की हुकूमत क्या फर्क पड़ेगा? असल में इस तरीके आपका जो वोटर जो है वो थोड़ा डिसएंचांटेड होता है, थोड़ा डिमोरलाइज होता है। ये ऑप्टिक्स की बात है। ठीक है, पहले पीटीआई वाले, फिर इमरान खान साहब जो हैं अब वो उस पोजीशन में नहीं है जो 1 साल पहले थे। अब उनके ऊपर इल्जामात हैं और बड़े सीरियस इल्जामात हैं। ठीक है, लेकिन हार्डकोर पीटीआई का सिर्फ जो वर्कर है, जो फॉलोवर है, वो इस चीज को नहीं मानता है। तशाम जरदारी साहब ने भी मुलाकात की और वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वो एक जी वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। बोर्ड जाना होता है जी ऑप्टिक्स में पूरे। ठीक है नाज़िर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। असेंबली ना तोड़े, उन्होंने कहा कि हम मिलके कोई सेटअप लगा लेते हैं। ये मिलके कौन सा सेटअप लग सकता है? क्या ऑप्शंस क्या है कि तमाम जमातें बैठे को मिलके बात कर लें? नहीं, वो तो उन्होंने वही करने की कोशिश की है जिसके लिए जरदारी साहब मशहूर है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, मैं ऐड ऑन कर लूं कि हमजा नहीं होगा वज़ीर आला पंजाब, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरदारी साहब इस तोड़ जोड़ के लिए तो मशहूर है और उन्हें कहा जाता है कि मुफाहमत का बादशाह है। मेरे नज़दीक तो मुझे इसमें कोई अजमत नज़र नहीं आती, लेकिन लोगों को नज़र आती है, वो बड़ी तारीफ़ भी करते हैं। उन्होंने कहा है जी कि आप परवेज़ इलाही जो हैं उनको हमारे साथ लेकर आएँ। हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं होगा, परवेज़ इलाही हमारा चीफ मिनिस्टर होगा, वो असेंबली तहलील ना करें। वो तोड़ जोड़ जो भी उन्होंने करनी है उन्होंने करना शुरू कर दिए, पैगाम पहुँचा रहे। दूसरा एक और चीज़ जो मुझे समझ नहीं आती है वो ये है कि अक्सर ये बात की जाती है कि इमरान खान जो है देखें जी 26 नवंबर के बाद घर बैठ गया, वो मज़ीद लॉन्ग मार्च को आगे लेकर नहीं जा रहा। और वो क्या करे? आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने गोलियां तक तो खा ली हैं। अब इससे आगे बीबी पे याद है ना कि पहले जो हमला हुआ था साना कारसाज, उसमें कितनी शहादतें हुई थी और उसके बावजूद बीबी नहीं रुकी थी। उसके बाद लियाकत बाग पिंडी में हमला हुआ और वो जानलेवा था, शहादत हो गई थी। इमरान खान के साथ अगर खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह का कोई वाकया हो जाता तो क्या वो इमरान खान के सिर्फ अपनी जात का या उनके घर वालों का नुकसान था? वो पाकिस्तान का नुकसान होना था। बैनुल अक़वामी सतह पर क्या इमेज जाना था हमारा कि जी एक इंटरनेशनल स्टैचर का आदमी जिसकी रिकग्निशन है, परहेज किया ना, वो लॉन्ग मार्च के लिए निकला है, प्रोटेस्ट करने के लिए निकला और उसे जान की मान भी नहीं लगी। तो जब गोलियां ही मार दी भाई, टांगों में जख्मी कर दिया, वो जमान पाक में बैठा वहां से अपनी सियासत ना करे तो फिर और क्या करे? अब इसके ऊपर आप तंज शुरू कर दें कि देखें जी 26 नवंबर के बाद लॉन्ग मार्च नहीं किया, तो ये आपको समझ में आता? मुझे तो नहीं समझ में आता। यानी कि जब आपने इस हद तक मामला हो गया कि जान की अमान नहीं मिल रही है तो फिर और क्या करें? ठीक, ये जमहूरियतों में अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है, ये बरतानिया में, अमेरिका में, किसी और सिविलाइज्ड कंट्री में, इफ समबडी वांट्स टू प्रोटेस्ट एंड गो फॉर अ लॉन्ग मार्च, तो उसके साथ ये कुछ होता है जो इमरान खान के साथ हुआ है। ठीक, जब ये हो भी गया है उसके बाद तनकीद भी इमरान खान पर हो गया, घर बैठ गया भाई। वो 26 नवंबर को ठीक 23वें दिन दोबारा पिंडी के जलसे में पहुंचा और वॉकर के साथ पहुंचा है, लड़खड़ाता हुआ पहुंचा है, कारकुन का मोराल वहां पे हाई हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
कि इमरान खान को भी सोच समझ के हिकमत अमली बनानी है, फिर तनकीद करते हैं यू टर्न ले लिया, यू टर्न ले लिया। भाई ये तो आपको इस्लामी तारीख से मिसालें मिलेंगी कि दिमाग का इस्तेमाल करो। ठीक है, मुझे जब इफ यूर इन अ वॉर तो वहां पे भी दिमाग का इस्तेमाल करो। ये नहीं होता कंध से जाके टक्कर नहीं मारनी होती। जब कंध जो है ना उसमें कील भी लगा दिए जाए, आखिरी बात जब कंध में कील भी लगा दिए जाए तो कंध से जाके टक्कर मारना कोई अकलमंदी नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल। और ये अकलमंदी का कौन करेगा, यही सवाल है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पराचा साहब, मैं आपकी जानिब भी आना चाह रही हूं, लेकिन एहतशाम वांट्स टू ऐड समथिंग। एहतशाम, मैं सिर्फ एक चीज और कहना चाह रहा था। वो जो तनकीद की बात इमरान खान पे कर रहे थे कि 26 नवंबर के बाद घर बैठ गए, ये हमें नजर नहीं आता कि मैं नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट काउंट डाउन हुए थे तो नवंबर 2019 में वो चले गए थे। 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया, अभी तक वापस नहीं है। अब यूरोप के ट्रिप पे जा रहे हैं। जिसने भी भेजा था वो वापस तो आ सकते थे ना। अब तो हुकूमत आए हुए भी 8 महीने हो गए। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इमरान खान गोलियां खा के घर भी ना बैठे, वो लंदन चले जाए 3 साल के लिए और फिर उसके बाद कौम पे जो भी हो रहा है वो होता रहे, वापस भी ना आए, देखे भी ना। मरियम साहिबा भी गायब है, इमरान खान घर भी ना बैठे, चाहे गोलियां लग जाए। ठीक है। पराचा साहब, आप माहिर अमूर हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स की जब बात होती है तो ज़ाहिर आपको बड़ी ग्रिप है, आपको पता है कि हमारा इमेज क्या जा रहा है। ज़रा आप शेयर कर लीजिए कि इतने सारे वाक़यात हो रहे हैं, हमारी आपस में बातचीत भी नहीं हो रही है, फिर ये वाक़या हो गया, क्या इमेज क्या जा रहा है इंटरनेशनली हमारा? मैंने यूरोपियन यूनियन की यहाँ एम्बेसडर का इंटरव्यू किया तो मैंने कहा कि पाकिस्तान आपको कैसा दिखता है, वो नहीं आई हैं। तो उन्होंने सबसे पहली ये बात की कि खुदा के लिए इधर कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए। और अभी कल ही सऊदी अरब के सफ़ीर इज़्ज़तमाब जनाब नवाफ बिन मालिकी ने, उन्होंने भी यही बात की कि यहाँ पर इस्तेहकाम लाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि कौन अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। अब इसमें दोनों जो पार्टीज हैं या दोनों अलाइंसेस जो हैं वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम डालते हैं। और इस तनाजुर में जो आपने शुरू में बात की इसहाक डार साहब वाली और प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दरमियान मुलाकात वाली, तो ये एक नेक शगुन है, अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। व्हेन यू टॉक ऑफ पॉलिटिक्स में देयर इज नो डार्क टनल, देयर इज नो एंड टू पॉलिटिक्स। मैं कहूं कि इस साल में सियासत का इख्तिताम हो जाएगा या अगले साल में इख्तिताम हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज एन ऑन गोइंग थिंग। तो जो फैसला दे रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, वो पहली मुलाकात के बाद भी कह रहे थे कि नाकाम हो गए, बट मामला कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ा, कुछ ना कुछ इस वजह से आगे बढ़ा कि इंटरेक्शन तो है ना। वही इसहाक डार साहब आज फिर गए सदर ममलिकत के पास, जो सामने वो बताते हैं चीजें तो जाहिर है। यानी पराचा साहब, उम्मीद की किरण रोशन है। अगर ना भी हो तो हमें दिया जलाना है सबने, वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यू हैव टू सिट टुगेदर। आप कहें चोर हैं, डाकू हैं, मैं हाथ नहीं मिलाना चाह रहा, दूसरी साइड कहे कि आए मिसा के मैशत पे बात करते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, यू हैव टू सिट टुगेदर। इसके लिए देखिए ना, एक चीज मैं जरूर बात करना, एक चीज, जस्ट वन मोर थिंग, यही प्राइम मिनिस्टर 23 मई को असेंबलियां तोड़ने पे तैयार हो गए थे। ये मैं बड़ी ऑथेंटिक आपको बात कर रहा हूं। वजीर आजम की तकरीर भी लिखी गई थी, सिर्फ उसमें यह था कि आप 25 मई का लॉन्ग मार्च ना करें, क्योंकि वो IMF वाले वहां आए हुए थे अबू धाबी में मुज़ाकरात के लिए, लेकिन नहीं माना गया। ये पीटीआई के दोस्तों से कभी आपके प्रोग्राम में आए तो कंफर्म करें, ये बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर उस वक्त हो गई थी तो अब क्यों नहीं हो सकती? मैं ये नहीं कह रहा कि अगले अक्टूबर में इलेक्शन ले जाएं या मार्च में लेके आए, लेकिन ये मुल्क है, जमहूरियत थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। बिल्कुल, जब परवेज इलाही साहब बैठ सकते हैं पीटीआई के साथ और नून लीग बैठ सकती है पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर सारे मिलके क्यों नहीं बैठ सकते? हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, इम्पैक्ट की तो हमें बता दिया पराचा साहब ने। नवाज शरीफ साहब की वापसी की बहुत बातें हो रही हैं और जरा ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने वहां पर लिस्ट भी मंगवा ली है कि टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है। वापसी मुमकिन है उनकी, करीब में देख रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो अंदाज़ा कर सकता हूँ कि अगर इलेक्शन करीब आ गए तो नवाज शरीफ जाहिर है कि
आना पसंद फरमाएंगे और कहेंगे कि मैं इलेक्शन खुद उसके अंदर पार्टिसिपेट करूं और मुस्लिम लीग नून को जो है उनकी हद तक तो उनको नवाज शरीफ की बड़ी शिद्दत से जरूरत होगी। मैं चंद बातें मैं क्लियर कर दूं। मेरा ख्याल है कि कोई बंदा यहाँ तंज नहीं कर रहा। ये सिंपल सी बात है कि हर बंदा जब सियासत करते तो कोई अहदाफ रखता है। ये इमरान खान साहब ने अपने आप को खुद मशवरा दिया था कि मैं 25 मई को लॉन्ग मार्च करूंगा। अभी प्राचा साहब ने टच किया, मुझे उसकी बहुत तफसील पता है, लेकिन आपके प्रोग्राम के पास टाइम नहीं है। नहीं सर, क्या कहा था कि मैं वहां से उस वक्त तक नहीं उठूंगा। मेरी बात जरा तमल से सुने। मैं उस वक्त तक वहां से नहीं उठूंगा जब तक इलेक्शन ऑफ असेंबली ये इंपोर्टेड हुकूमत को मैं घर रुखसत नहीं करता। फिर उसके बाद क्या उन्हें हल्फ लिया? मैंने हल्फ लिया है, बैरिस्टर साहब ने लिया है, एहतशाम साहब ने, प्राचा साहब ने लिया, आपने लिया, उन्हें इमरान खान साहब ने लिया है। और क्या लिया है जी कि हकीकी आजादी के लिए हम जब 26 जा रहे हैं, अगर नहीं दिलाई और नाकामी हुई है तो कोई बात नहीं। फती तारीख इस्लामी मैंने वो कौन सी नहीं पढ़ी जिसमें यू टर्न्स थे? कौन सा मुझे बता दें। मेरे तो इस सदी का जो सबसे बड़ा आइडियल लीडर है कायद आज़म है। एक तकरीर बता दें जिसमें उन्होंने मादत की हो, किसी पिछली बात की वजाहत की हो। यू टर्न तो खैर एक जो बहुत दूर की बात है। देखिए ये कोई अच्छा फेल नहीं है। आपका वर्कर जो है साया एहतशाम साहब की तरह, मेरी तरह हर बंदा जिगरे वाला नहीं होता। लीडरों की हरकतें नवाज शरीफ साहब की हो या इमरान खान साहब की हो, लोगों को डिमोरलाइज भी करती हैं और एक्साइड भी करती हैं। आपके ये वर्कर्स होते हैं ये सारे 100% 100% गारंटेड नहीं होते। आप इनको मोटिवेट कर रहे थे किसी खास को हदफ लेने के लिए। अगर इमरान खान साहब ने ले लिया वो फाबिया। अब अगर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी थी, मैं इमरान खान साहब की जगह होता तो क्या करता? हकीकत देता है, इम्पैक्ट पड़ता। मैं 26 नवंबर को जाता मनसूबा बंदी करके कि मैंने चूंकि अब इसको एक नई चार्ज देनी है, वहां जाके परवेज इलाही से भी मैं साइन करवा के डिक्लेरेशन और महमूद खान से भी साइन करा के 26 नवंबर को अनाउंस करते कि मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूं। इस सियासत को इस तरीके से घर की लोनी ना बनाए। यूरोप में मैं पढ़ा जरूर हूं, लेकिन मुझे नहीं पता अंग्रेजी निजाम क्या कहते इस मामले में कि अहदाफ को हासिल ना कर सको तो क्या करना चाहिए। मैंने तो बड़े लीडरों को देखा कि जी दुनिया जहान के जितने मैंने पॉलिटिशियन को स्टडी किया है, मुझे एक ही चीज पता चली है कि वो एक हतमी बात और सोच समझ करते हैं। ऐसी नहीं करते समझना सबको पड़ेगा। हमने देखा हर बात में माजत कर रहे हैं, हर बात में। मुझे कमर्शियल पे जाना है, लेकिन वापसी पे हम जा रहे हैं। ये बात करेंगे कि इलेक्शन अगर हल है तो फिर क्यों नहीं? तो सामने, लेकिन इसका हल क्या है? शौकत पराचा साहब, हल क्या देख रहे हैं? हल तो इन लोगों ने निकालना है, स्पेशली जब 75 साल पूरी कौम कहती रही कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करे, पीछे हट जाए। अब फौज ने सिर्फ ये नहीं कि अपनी मीटिंग में ये फैसला किया, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि वी आर एपॉलिटिकल। अब तो पॉलिटिशियन ने ये फैसला करना है और फौज के पीछे जाने से जो गैप हुआ है, जो वैक्यूम आया है, उसको पॉलिटिशियन ने फिल करना है। कल को फिर कल मीन इस साल, अगले साल, 5 साल बाद फिर कोई ना कहे कि आप नहीं संभाल सकते, आपने मुल्क बर्बाद कर दिया, आप मुल्क को नहीं लेकर चल सकते। तो हल इन पॉलिटिशियन ने ढूंढना है। हल जो फोरम मौजूदा हैं उन्होंने वहां आपने हल ढूंढना है। पार्लियामेंट में वापस जाने की बात तो अदालतों ने भी की कि आप कौमी असेंबली में वापस जाएं, आपके लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा। हाँ, उनका हक है, मैं इस बात को तनकीद का हदफ तनकीद नहीं बनाना चाह रहा कि उनका फैसला है, वो अपने फैसले पे रहें। लेकिन हल ढूंढने में जो एक ओवरऑल जिसको हम कहते हैं नेशनल लीडरशिप, हल क्या है? इलेक्शंस हल हैं या वापस असेंबलियां हल हैं? पता नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही थी। कायद आज़म भी इंसान थे, वकालत शुरू की थी ना, पहले 3 साल को ये केस नहीं मिला था कायद आज़म को। ये स्टैनली वॉलपर्ट लिखते हैं अपनी किताब में, देयर वाज अ टाइम व्हेन कायद आज़म गॉट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनेरियो विद इन द सबकॉन्टिनेंट एंड ही लेफ्ट द सबकॉन्टिनेंट टू गो बैक टू यूके टू प्रैक्टिस लॉ एंड ही रिमेन्ड देयर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन हल तो उनको भी मिल गया। फिर इलामा इकबाल गए, उन्होंने कन्विंस किया कि तहरीक पाकिस्तान अब अपना मोमेंटम पकड़ के वापस आए। हमारा मसला ये, हम फौरी तौर पे इमरान खान का कंपैरिजन करते हैं कायद आज़म, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। दौरे हाजिर के लीडरों से करो भाई, दौरे हाजिर के। नहीं साहब, आपकी तरफ ही आ रही हूं, हल बता दें। मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात होने चाहिए उसके बारे में।
नॉलेज आपकी एहतशाम आपकी क़यादत के बारे में नॉलेज बड़ी पुअर है। देखो हम ये शो जो सुन रहे हैं उनको मैं करेक्ट कर दूं कि क़यादत कभी भी मैं आपको तो ये नहीं कहूंगा क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं, आपका बड़ा एहतराम है। आप ये जरा पढ़ लें, किताबें पढ़ लें सर, सोर्सेस पढ़ लें, लिखा हुआ है। ये तो मैंने आपसे एक हिस्टोरिकल फैक्ट ठीक किया है, न्याजी सब साहब। हल की तरफ आ जाते हैं ना न्याजी साहब, हल की तरफ आ जाते हैं। मतलब कि मेरे ऊपर जजमेंट देने के हवाले से आप ये कहें कि मेरा नॉलेज पुअर है। आप जरा देख लें ना, तारीख को देख लें, उसके बाद हम बहस कर सकते हैं इसके बारे में। आप देखें कायद आज़म को 3 साल केस मिला था या नहीं मिला था। अब आप सुनने ही नहीं जाते। नहीं, आपने मुझे कहा ना कि आपकी जजमेंट पुअर है सर, तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मैं तो आपसे फैक्ट्स बता रहा हूँ। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम गाइस, प्लीज सर हल। अब मैं क्या बात बताऊं कि 1893 में कायद आज़म आए, 1930 में कायद आज़म वापस इंग्लैंड गए, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस नहीं चली थी। 1895 में कायद आज़म को मजिस्ट्रेटरी ऑफर हुई जिसमें 3,000 रुपए पर मंथ, उन्होंने कहा ये तो मैं रोजाना कमा रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, मैं तो इसका इत्तेफाक हूं, लेकिन जो दो एक सेकंड फरमाद, लेकिन जो दो बातें मैंने कही हैं अगर वो गलत कही हैं तो मुझे बताए ना। आप मुझे बताएं अगर मैंने वो गलत है तो मुझे बताएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर बंदे की, हर लीडर की जिंदगी में हाइज एंड लोज होते हैं। एहतशाम लेट हिम स्पीक। सर हल क्या है मौजूदा सूरत हाल का? आप गलत बात क्यों बताइए आपने अपने व्यूअर्स को? मैंने कोई गलत बात नहीं बताई है, आपको नहीं पता है न्याज़ साहब, आप पढ़ने जाके आपको पता लग जाएगा। और आप कि मैंने गलत बात हम हल तलाश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने नहीं कहा कुछ भी। आई नीड टू आई नीड टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, आप इंतजार कीजिए।